ओम नमः शिवाय। सुबह की पूजा करने के बाद जब हम घर आ जाते हैं तो हमें इस थाली का क्या करना होगा। जब हम सुबह लोटे में जो जल घर अभिषेक करने के बाद थोड़ा सा जल घर लेके आते हैं तो वह हमें अपने घर में छिड़क देना है और घर के सभी सदस्यों को प्रसाद रूप में हमें उसे बांट देना है। और जो सामग्री बची हुई है वही ऐसी ही ढककर हम रख देते हैं और यही थाली हमें शाम की पूजा में हमें घर से लेकर जानी है। शाम की पूजा में कुछ अन्य चीज़ें हम इसमें और रख देते हैं और यहाँ पर जो सामग्री अलग से कुछ भी रखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे चंदन, गुलाल, कलावा, कुमकुम, रोली मोली, ये हम जो सुबह लेके गए थे वही हमें शाम की पूजा में भी वही लेके जाएंगे। तो पशुपति व्रत में जो शाम की पूजा है वो प्रदोष काल में की जाती है। पशुपति व्रत कई तरीके से किए जाते हैं। कुछ लोग नमक खाते हैं, कुछ लोग नमक नहीं खाते हैं, कुछ फलाहार से भी ये व्रत करते हैं। यदि आप फलाहारी व्रत करते हैं तो इसमें आप कुट्टू या सिंघाड़े के आटे से प्रसाद बना सकते हैं। इस व्रत में प्रसाद हमें घर पर ही बनाना होता है। प्रसाद अपने हाथों से घर पर ही बनाएं और इतना प्रसाद बनाना है कि इसके हम 3 भाग कर सकें। और अगर आप अन्न से व्रत कर रहे हैं तो आप सूजी का हलवा या आटे का हलवा भी बना सकते हैं, बेसन का हलवा या खीर भी बना सकते हैं। और प्रसाद उतना ही बनाना है जितना हम मंदिर में लेकर जा सकें। घर के बाकी किसी भी सदस्य को यह प्रसाद हमें नहीं देना है। इसके 3 भाग होते हैं, 2 भाग हम बाबा पर चढ़ाते हैं और 1 भाग हमें खुद खाना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने हलवा बना रही हूँ क्योंकि मैंने फलाहार भोजन नहीं किया है, तो मैंने अन्न से मैंने ये आटे का हलवा बना लिया है। और ये जो हलवा मैंने बनाया है उसको हमें पूरा एक ही पात्र में हमें लेके जाना है, क्योंकि जब भी हमें बाबा का प्रसाद लेके जाना है तो हमें एक ही पात्र में लेके जाना है। उसके यहाँ से घर से 3 भाग नहीं करने हैं। बाबा का जो प्रसाद होगा हमें एक पात्र में लेके जाकर जब हम मंदिर में पूजा करेंगे तब वहाँ पर हम इसके 3 भाग करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रसाद है इसको आप बनने के बाद अपना किसी भी एक पात्र में डाल लें और उसके बाद ही, अब जैसे मैंने हलवा मेरा बन चुका है और अब मैं इसको एक अपने डोंगे में डाल लूँगी। सारा प्रसाद उतना ही प्रसाद बनाएं जितना आपके मंदिर में लेके जा सके। देखिए मैंने कढ़ाई बिल्कुल साफ़ कर दी है, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा। सारा प्रसाद मैंने उसमें एक पात्र में डाल लिया है और यही पात्र मैं लेकर मंदिर में जाऊंगी ऐसे कैसे। तो फ्रेंड्स, हमारा प्रसाद तैयार हो चुका है और उसके बाद हमें जैसे सुबह की जो थाली है उसकी साफ़ सफाई करने के बाद हमें सारी सामग्री उसमें रखनी है। शाम के समय फ्रेंड्स, जब आप ये शाम की जो थाली है इसमें मैंने देखिए मैंने इसमें भस्म रखी हुई है, कुमकुम रखा हुआ है और रोली रखी है, चंदन रखा है और लाल चंदन रखा है, मिश्री रखी हुई है। ये सारी सामग्री सुबह वाली ही है, इसमें मैंने अलग से कोई ऐड नहीं किया। मिश्री मैंने आधी सुबह चढ़ा दी थी, आधी बची है। माचिस है, कलावा है और मैंने दक्षिणा भी रखी हुई है और एक मैंने धूप भी रखी हुई है, जो एक धूप मैंने सुबह जला दी थी, एक शाम को जला देंगे। तो फ्रेंड्स, अब इसमें जैसे हमें भांग है, आँख है, धतूरा है, फूल है, बेलपत्र है, ये भी हमें अपनी थाली में रखने हैं, क्योंकि ये सुबह मैंने ये कुछ मैंने सुबह चढ़ा दिए थे, कुछ शाम को चढ़ाएंगे, क्योंकि ये आजकल गर्मी है, गर्मी में सूख जाते हैं, इसलिए मैंने ये अभी फिर से मैंने थाली में रख दिए हैं। हलवा मैंने पूरा प्रसाद जो मैंने बनाया था वो मैंने थाली में रख दिया है और उसके साथ मैंने 3 डोने ले लिए हैं, 3 पात्र ये ले लिए हैं ताकि मैं बाबा के वहाँ पर 3 भाग कर सकूँ। और इसके साथ ही मैंने एक चम्मच लिया है, क्योंकि हमें जब ये प्रसाद हमें 3 भाग करने हैं तो हमें हाथ से नहीं करने हैं, किसी भी चम्मच से या आप कोई भी ऐसी चीज़ लें जिससे आप इसके 3 भाग कर सकें। तो भोग प्रसाद जो हमने बनाया है वह हमें एक ही बार में लेके जाना है, उसके 3 मंदिर में जाके उसके भाग करने हैं। जो सामग्री आप सुबह लेकर गए थे वही शाम को चढ़ती है। कोई ऐसी सामग्री नहीं है जो सुबह नहीं मिल पाए तो आप उसको शाम को भी चढ़ा सकते हैं। कोशिश करें कि दोनों समय आप पूरे विधि विधान के साथ अभिषेक करें, श्रृंगार करें और उसके बाद आप पूजन करें। तो फ्रेंड्स, मैंने सुबह पंचामृत में से कुछ पंचामृत बचा लिया था, तो ये मैंने अभी अभिषेक करना है। हमारे यहाँ पर सुबह शाम दोनों टाइम का अभिषेक होता है, तो ये प्रदोष काल में अभिषेक का बहुत ही अच्छा महत्व माना जाता है। तो पूजन भी करें, अभिषेक भी करें और जल से भी अभिषेक करें, पूरी सामग्री के साथ आप अभिषेक करें। और थाली में से हमने फूल, बेलपत्र, भांग सब हटा दिए थे, तो क्योंकि गर्मी की वजह से ये सब मुरझा जाते हैं, इसलिए मैंने अब इसको दोबारा से रख दिया था ताकि हम फ्रेश बाबा पे चढ़ा सकें, क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ बाबा पर चढ़ाते हैं तो वो फ्रेश होनी चाहिए। अभिषेक के लिए जल घर से ही लेके जाएं और प्रदोष काल में पूजन का विशेष महत्व माना जाता है।
कोशिश करें कि शाम के समय भी बाबा का अभिषेक करें, पूजन करें और कहते हैं कि और अच्छे से श्रृंगार करें। कई जगह पर बाबा का अभिषेक शाम के समय नहीं किया जाता है, तो फिर आप ये सामग्री आप पंचामृत ना लेके जाएँ और खाली आप बाबा का श्रृंगार कर दें। तो 5 दीपक हमें वहीं पर जलाने हैं, 1 दीपक हमें घर पर लाकर जलाना है और हमारे जब हम घर में एंटर करते हैं तो हमारे सीधे हाथ की तरफ एक जलेगा और उसके बाद जब हम मंदिर से आएँ, अभिषेक करके आएँ, तो हमें जो लोटा लेके आएँगे तो वो हमारा जल से भरा हुआ नहीं बल्कि उसमें थोड़ा-सा जल होना चाहिए, ताकि वो जल हम थोड़ा-सा अपने घर के सदस्यों को दे सकें, थोड़ा-सा हम अपने मटके में या जो भी पानी का पात्र है उसमें डाल सकें, क्योंकि ये बड़ा चमत्कारी जल होता है। जब हम बाबा के अभिषेक करके वो जल अपने लोटे में थोड़ा-सा लेके आते हैं, तो उसका बड़ा महत्व रहता है, वो घर में सुख, शांति और समृद्धि देता है और घर में बरकत रहती है। तो ऐसे जल को हमें घर में कुछ बूंदें छिड़क देनी चाहिए और कुछ मटके में भी डाल सकते हैं। इस तरह से हमें पशुपति व्रत की शाम की थाली लगाई जाती है और ऐसे फ्रेंड्स आप इसमें कोई भी भोग प्रसाद बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यूज़फुल रही होगी आपके लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। और फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। ओम नमः शिवाय।